जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं महाशिवपुराण का 3 खंड अध्याय माता पार्वती का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी। मंत्र जाप। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, भगवान शिव का गंगा अवतरण तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमावन द्वारा उनका स्वागत, पूजा और सतवन तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को न जाने देने की अवस्था करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हिमावन की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष हो गई, तब सती के विहर से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वह हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतार नामक तीर्थ में चले आए, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मा धाम से च्युत होकर समस्त पाप राशि का निवास करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वह आलस रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूपा नित्य ज्योतिर्मय निर्माण जगदम्बे चिंदानंद स्वरूप देहहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूतल परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी भगरी आदि कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रथम गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वह सबके सब मौन रहते और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिमावन उस औषधि बाहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागम सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर उनका सुंदर सत्वन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सानाथ कर दिया। क्यों ना हो, महात्माओं ने यह ठीक ही वर्णन। आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर्दापण करने का कष्ट उठाया है। महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अन्यचित होकर आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर की चित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमावन को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर भरतध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा, महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। दिग्गज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। गिरिराज मैं यहाँ गंगा अवतरण्य स्थल में तुम्हारे साक्षित होकर आत्मसमर्थ पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूँगा।
सेलराज बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके उसे इस समय प्रत्यन पूर्वक करो। पर्वत पर्लव मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम प्रति से अत्यंत पूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर दृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक ये बात कही, जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूज्य किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। आपसे और क्या प्रार्थना करूं? महेश्वर, कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले महान तप करके भी आपको नहीं पाते। वह ही आप यहाँ स्वयं ही उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्य आत्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे स्पष्ट भाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर, आज मैं आपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। देवर्षि, आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा अनुसार सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत ही अपने घर को लौट गए। उन्होंने अपनी प्रिय मैना को बड़े आदर से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब पश्चात शीलराज ने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगा अवतर नामक स्थल पे जो मेरे स्पष्ट भाग में है मेरी आज्ञा मानकर ना जाए। यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई भी जाएगा तो उससे महादुष्टों का मैं विशेष दंड दूंगा। मुने इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमावन ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया वह तुम्हें मैं सुनाता हूँ, जो प्रेम पूर्वक सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।